राजकुमारी का घमंड। राजा महेंद्र सिंह की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनकी एक बेटी थी जिसे राजा अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। जब राजकुमार 10 वर्ष की हुई तो राजा महेंद्र सिंह ने उसकी शिक्षा के लिए राजमहल के पास एक गुरुकुल बनवा दिया, जिससे राजकुमारी को कहीं बाहर न जाना पड़े। राजकुमारी प्रिया बहुत लाड प्यार से पड़ी थी। उसे बाहर की दुनिया से कोई खबर नहीं थी। वह पहले दिन गुरुकुल में पढ़ने गई। राजा महेंद्र सिंह उसे खुद गुरुजी के पास लेकर गए। उन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद देने के लिए कहा, राजा बेटी, ये हमारे कुल गुरु हैं, इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लो। राजकुमारी, लेकिन पिताजी, आपने तो कहा था राजा किसी के आगे नहीं झुकते, फिर मैं आपकी बेटी होकर कैसे झुक सकती हूँ। गुरुजी, राजन बेटी को विवश न करे। जब इनके मन में ज्ञान का दीपक जलेगा तो स्वयं झुकना सीख जाएंगी। राजा दुखी मन से वापस आ गए। आज अगर रानी जिंदा होती तो वे राजकुमारी को अच्छे संस्कार दे पाती। राजकुमारी ने अगले दिन से गुरुकुल जाना शुरू कर दिया। वह सुबह अपनी को 2 सखियों के साथ गुरुकुल जाती थी। एक दिन गुरुजी ने राजकुमारी से कहा, गुरुजी, राजकुमारी, तुम्हें आज से सभी शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। जब गुरुजी उन्हें शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे तो राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था। वह उठकर खड़ी हो गई। राजकुमारी, गुरुजी, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मुझे शिक्षा की क्या आवश्यकता। जब भी जरूरत होगी कोई ना कोई मेरा काम कर देगा। इतनी कठिन शिक्षा मुझसे पूरी न हो पाएगी, मुझे क्षमा करें। गुरुजी, बेटी, शिक्षा का बड़े या छोटे होने से कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम स्वयं मुझे शिक्षा के लिए नहीं कहोगी मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। राजकुमारी बहुत खुश हुई। एक दिन गुरुजी अपने गुरुकुल के सभी शिष्यों को लेकर एक पहाड़ के पास गए। गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, गुरुजी, यह एक छोटा सा पहाड़ है, इस पर चढ़ना है, सभी को चढ़ना है। जो सबसे पहले ऊपर चढ़ जाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी ने भी कोशिश की, लेकिन उसने जैसे ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो वह चढ़ ही नहीं पाई और फिसलकर नीचे आ गई। फिर उसने अपने दासियों से कहा कि साथ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चढ़ रही थी तो राजकुमारी के कोमल हाथ से दासी का हाथ छूट जाता है और तीनों फिसलकर नीचे आ जाती हैं। तभी राजकुमारी देखती है कि गुरुकुल का सबसे छोटा बालक पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। कुछ देर बाद सभी नीचे आ गए। गुरुकुल आने के बाद गुरुजी ने उस छोटे से बालक को इनाम के तौर पर एक पुस्तक भेंट की, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और सब काम छोड़कर उसे पढ़ने के लिए बैठ गया। राजकुमारी और उसकी दोनों दासियां मिट्टी में लिपटी हुई खड़ी थी। उन्हें देखकर गुरुजी ने पूछा, गुरुजी, राजकुमारी, तुम चाहती तो यह प्रतियोगिता तुम जीत सकती थी, लेकिन तुम्हारा काम तो कोई भी कर सकता है, फिर तुम क्यों हार गई। यह सुनकर राजकुमारी रोने लगी। गुरुजी, तुम्हें चढ़ना नहीं आता था इसलिए गिरी। दूसरी बार तुमने कष्ट नहीं उठाया इसलिए तुम्हारे हाथ इतने कोमल हैं कि वे दासियों के हाथ से फिसल गई, इसलिए तुम गिर गई। आज अगर कोई दुश्मन हम पर हमला कर दे तो मेरे शिष्य भागकर पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और वहां से पत्थर मार मार उसे घायल कर देंगे, लेकिन तुम पकड़ी जाओगी क्योंकि तुमने तो चढ़ना सीखा ही नहीं। यह सुनकर राजकुमारी रोती हुई गुरुजी के चरणों में गिर गई। राजकुमारी, गुरुजी, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। अगले दिन से राजकुमारी मन लगाकर सभी कलाओं में सीखने लगी। कुछ ही दिनों में शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर विद्वान बन गई। अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, युद्ध कौशल, अच्छे संस्कार, मान सम्मान करना, यह सब सीख गई थी। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो राजा महेंद्र सिंह बहुत खुश हुए।